Hello students, myself Nimit sir, and I am teaching in Krupanidhi Academy, and I have completed MCom, BA, BCom, MBA and CS. CS means company secretary. These all degrees are belongs to commerce stream, and I am a commerce faculty working since 5 years and teaching 11th and 12th commerce. Today I am going to give you some information regarding why to choose commerce and many students have some confusions and issues regarding which stream we have to select, whether to take science, arts, or commerce. So, I am giving you some basic introductions with course details. I hope that this will help you to select the courses. Commerce introduction. Commerce, what is commerce? Commerce means trade. So, students, आप बोलोगे कि सर ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज। जब हम कोई सामान और सर्विस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जैसे आप मार्केट में अगर कोई सामान परचेस करने जाते हो, तो अगर जब आप कोई गुड्स परचेस करोगे तो बदले में आप सामने को मनी पे करोगे। अगर डॉक्टर, लॉयर या कोई भी आपको टीचर सर्विस देगा तो बदले में आप उनको उनकी फीस प्रोवाइड करोगे। तो कॉमर्स जो है वो हमें एक बिजनेस करना सिखाता है। इट हेल्प यू टू मेक अ गुड पर्सन एंड हेल्प्स टू मेक योर पर्सनालिटी, इट हेल्प्स टू मेक यू एक्टिव। कॉमर्स से आपको करना इजीली आ जाएगा। जैसे आपने सुना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है। इन शॉर्ट इट हेल्प यू टू मेक अ गुड बिजनेसमैन। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स लेते तो बिजनेस ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप कॉमर्स लोगे तो या तो आप बिजनेस कर सकते हो, जॉब सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आपने देखा होगा सीए, नाम बहुत कॉमन है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का ऑफिस भी खोल सकता है या वो किसी के अंडर काम भी कर सकता है। तो पहले हम इसके इम्पोर्टेंस जानेंगे। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कॉमर्स से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, किसी से काम करवा सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी से काम करवाना। आपको खुद काम नहीं करना है, आपको दूसरों से काम करवाना है। अगर आपके अंडर 100-200 काम कर रहे हैं, जैसे आप मैनेजर और कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो या कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके अंडर अगर ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप कॉमर्स पढ़ने से आपको इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप दूसरों से काम करा पाओगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपके पास अगर 500-600 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप इजीली दूसरों से काम करवा सकते हो। इट हेल्प्स टू मेक एन एक्टिव, आपको एक्टिव बना देगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर देगा कॉमर्स। आप एक का दो इजीली कर पाओगे, दो का एक नहीं करोगे, एक का दो करोगे। मतलब अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा पड़ा है तो वो पैसे का डबल कैसे करना है वो आपको कॉमर्स समझाएगा। कॉमर्स में आपको बुकिश नॉलेज तो दी जाएगी, जो बुक के अंदर है उसे हम थियोरेटिकल नॉलेज बोलते हैं, पर बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमें बाहर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। मतलब अगर आप कॉमर्स लेते हो और पर्टिकुलर कोई फील्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको बुक का नॉलेज के साथ साथ किसी के अंडर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी 21वीं सेंचुरी में अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपका जो स्टडीज है वो कुछ काम का नहीं है। कॉमर्स के स्कोप बहुत वाइड है। मैं आपको आगे बताऊंगा कितने कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। मतलब कॉमर्स का स्टूडेंट कभी भी जॉबलेस नहीं होता। कॉमर्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जो आपको साइंस या आर्ट्स दूसरी स्ट्रीम में नहीं मिलेगी। मेंटली बिकम स्ट्रांग इफ़ यू चूज कॉमर्स। आप मेंटली एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। जो आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो इंटेलिजेंस है, ये सब बढ़ जाएगा अगर आप कॉमर्स लेते हो। तो ये हमें एक्टिव बनाने की मदद करता है। अब हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर आप 11th में आते हो आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, इफ यू चूज कॉमर्स, these are the subjects that you have to study for accounts. तो what is account? अकाउंट्स में आपको हिसाब किताब करना बताया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, हिसाब किताब कैसे करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कैसे निकालना है, बिजनेस में हमें कितना फ़ायदा हुआ, ये सब आप अकाउंट्स पढ़ के समझ सकते हो। देन आपको मैथ्स आएगा। मैथ्स मतलब वो आपका 10th का मैथ्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्टैटिस्टिक इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट।
और वैसे भी हमें कॉमर्स में कैलकुलेट अवेलेबल है। तो अभी आप लोग वो जो रफ कैलकुलेशन करते हो, जो आप मैथ्स में 10th में करते थे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, क्योंकि ये 2 ही सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। इसमें कोई इतनी सारी फार्मूलाज हमें याद नहीं करनी है। एक ही फार्मूला अप्लाई करते करते सारे सम्स के आंसर्स आपको इजीली आ जाएंगे। तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी। देन थियोरेटिकल नॉलेज आएगा, इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। लाइक जैसे इकोनॉमिक्स और ओसी में आपको थियोरेटिकल नॉलेज समझाया जाएगा। आपने अगर आप पढ़ो, आपने 10th में एसएस में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का पार्ट, बस उससे रिलेटेड ही है। ये दोनों बेसिक नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से आप ये 4 सब्जेक्ट में तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। गुजराती से तो आप वाकिफ़ हो गई। गुजराती लैंग्वेज सब्जेक्ट आएगा। कंप्यूटर और एसपीसीसी में आपको ऑप्शनल होगा। कंप्यूटर जो है आपको पता ही होगा, प्रैक्टिकल थियोरिटिकल दोनों आता है, एमसीक्यू बेस्ड। एसपीसीसी में आप अगर फ्यूचर में अगर स्टूडेंट्स आप कोई बड़े कोर्सेज के लिए जाते हो, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जाते हो या कंपनी सेक्रेटरी बड़े कोर्स के लिए जाते हो, तो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी में डायरेक्टर्स क्या काम करते हैं, ये सब आपको बताया जाता है इसमें। तो दिस आर 2 आर ऑप्शनल एंड इंग्लिश, ये सब से तो आप वाकिफ़ होंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको थोड़े कोर्सेज के डिटेल्स बताऊंगा जो हमें आफ्टर 12th जो आप करोगे, जो आप चूज़ करोगे, आप बोलोगे कि सर कॉमर्स में कौन से कोर्सेज अवेलेबल हमारे लिए। तो सबसे पहला चीज़ अवेलेबल है जो मैंने आपके लिए लिखा है, ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा है कोर्सेज एलिजिबिलिटी। का मतलब होता है कौन से आफ्टर 12th या 10th, ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स अवेलेबल है, व्हाट आर द पैकेजेस, सैलरी कितनी मिलेगी आपको जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे। तो फर्स्ट है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, सीए क्या काम करता है, आपका इनकम टैक्स भरना। आपको पता होगा आपके फादर्स इनकम टैक्स की फाइल बनाते होंगे, रिटर्न भरते होंगे। कंपनी का लाइसेंस, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका लाइसेंस निकाल के देना, या सीधी बात है कि कोई भी कंपनी का हिसाब किताब रखना, ये सब सीए करता है। अगर आपको सीए करना है तो पहले तो आपको 12th पास होना पड़ेगा, एचएससी, मतलब आपको हायर सेकेंडरी जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम होगी 12th की एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी। उसके बाद 4 से 4.5 साल तक आप ये कोर्स कर सकते हो। आफ्टर 12th यू कैन गो फॉर सीए। अगर आपको कॉलेज नहीं जाना है, दिस इज़ द प्रोफेशनल कोर्स, आपको कोई कॉलेज नहीं जाना है, आपको इंस्टीट्यूट होगा सीए का, वहाँ पे जाके बस आपको स्टडीज़ घर पे ही करनी है, एग्ज़ाम्स देने ही जाना होगा। और 4 से 4.5 साल तक की पढ़ाई आएगी। इसमें अलग अलग स्टेजेस आएंगे, 3 स्टेज अवेलेबल है। देर आर 3 स्टेजेस, वो 3 स्टेजेस आपको पार करने हैं। सो देर आर 3 स्टेजेस अवेलेबल। इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मीन्स आपको किसी के अंडर काम भी करना है। पढ़ाई के साथ साथ किसी के यहाँ बंदा सीए होगा उसके यहाँ पे जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज भी दिया जाएगा और साथ साथ में किसी के अंडर काम करोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। और व्हाट आर द पैकेजेस, अगर आप 4 साढ़े 4 साल के बाद सीए कंप्लीट कर लेते हो तो पर ईयर मिनिमम सैलरी है स्टूडेंट्स, ये दिस इज द मिनिमम सैलरी 60,000 पर मंथ। सॉरी, आई हैव रिटन हियर ईयर, इट्स पर मंथ। अगर आप सीए कंप्लीट कर लेते हो देन यू कैन get around 60,000. So it's a very good opportunity student in this field. Then you can go for CS company secretary. As a company secretary आप कोई कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। कंपनी के जो भी मतलब फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने के होते हैं वो सीएस करेगा, कंपनी को पूरा हैंडल करेगा। यहाँ पे आप एक अच्छी पोजीशन पा सकते हो अगर आप सीएस करते हो। कंपनी में आपकी पोजीशन बॉस के कंपेयर से ज़्यादा, बॉस के कंपेयर में ही रहेगी। एलिजिबिलिटी HSC पास, दिस इज सेम 12th पास। देन 3 से 3.5 साल तक का कोर्स अवेलेबल रहेगा। इसमें भी आपको 3 स्टेजेस पार करने पड़ेंगे।
एंड इसमें भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो दिया जाएगा, साथ साथ में यू कैन गेट ऑल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज. मिनिमम सैलरी 40,000 पर मंथ. इट्स वेरी गुड. देन यू कैन गो फॉर ICWA. ICWA का फुल फॉर्म कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, अगर हम ICWA नहीं बोल के CWA बोलेंगे तो अभी चलेगा. CWA कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. इसमें भी आपको 12th पास होना है एंड इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 से 3.5 साल का है. एंड मिनिमम सैलरी 50,000 रुपीज़ आपको मिल सकती है पर मंथ, नॉट पर ईयर, पर मंथ. तो इसमें भी आपको यही करना है. कंपनी जो सामान बनाती है उसका कॉस्टिंग निकालना है. कंपनी जो भी सामान बनाएगी तो कंपनी को कितने में पड़ेगा, कंपनी मार्केट में सेल करेगी तो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी, ये सब आपका आएगा इसमें. MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा, आपके आसपास पड़ोस में लोग करते ही होंगे ये स्टूडेंट्स. तो ये MBA जो है ये पूरा कंपनी को मैनेज करना, एज अ मैनेजर आप कोई भी कंपनी में काम कर सकते हो. इसमें आपको पहले तो बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी. आफ्टर 12th यू हैव टू डू बैचलर डिग्री. जैसे BBA कर लो या BCom कर लो, ये जो भी बैचलर डिग्रीज होगी वो 3 साल की होगी. दिस बैचलर डिग्रीज विल कंप्लीट इन 3 years एंड देन प्लस 2 years, मतलब 2 साल का आपका मास्टर्स का कोर्स होगा. मतलब अराउंड 5 साल लग जाएंगे आपको मास्टर्स कंप्लीट करने में. पहले 3 साल आप 12th के बाद बैचलर डिग्रीज करोगे, या तो आप BCom कर सकते हो या BBA कर सकते हो. उसके बाद आप 2 साल का मास्टर डिग्री करो. देन दिस इज द यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम आता है, जहाँ से आप MBA करोगे तो यू विल गेट अराउंड 1 लाख पर मंथ. 1 लाख, 1 लाख पर मंथ. और मैक्सिमम यू कैन अर्न 4.5 lakhs पर मंथ. 4.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो स्टूडेंट. पर ये यूनिवर्सिटी में से करना पड़ेगा आपको. देन ओनली यू कैन गेट मोर एंड मोर सैलरी लाइक IIM विच इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, Indian Institutes of Management. It is one of the top university of our India. Then पुणे में है सिम्बायोसिस एंड अहमदाबाद में है निर्मा. Then you can go for LLB. What is the full form of LLB? Bachelor of Law. आप वकील भी बन सकते हो. You can work as a lawyer in court. अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे लॉयर बनना है, केस लड़ना है, तो यू कैन गो फॉर LLB. LLB में भी आप यू कैन एलिजिबिलिटी है 12th पास होना ज़रूरी है बिकॉज दिस इज द बैचलर कोर्स. तो आफ्टर 12 यू कैन गो फॉर LLB विच इज़ फॉर 3 years. एंड LLB इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, तो वो फीस चार्ज करेगा, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा. ज़्यादातर जो भी लॉयर्स होते हैं वो अपने खुद ही काम करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद केस लड़ते हैं और खुद पैसा कमाते हैं. मिनिमम उनके चार्जेस 25,000 तक चालू होते हैं और उनको पर केस पैसा मिलता है. स्टूडेंट्स जितने केस लड़ोगे उतने पैसे मिलेंगे. लॉयर में भी आपके पास दो अवेलेबिलिटी है, या तो आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो या तो सिविल लॉयर. सिविल लॉयर मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और क्रिमिनल लॉयर आपने पढ़ा ही होगा, मर्डर, थेफ्ट वगैरह के जो होते हैं. एंड बैचलर के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो लॉ के अंदर, इसको बोलते हैं LLM, मास्टर्स ऑफ लॉ. स्टूडेंट्स मास्टर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर ऑफ लॉ यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स. मास्टर्स जो होगा वो 2 years का होगा और एलिजिबिलिटी LLB होनी चाहिए, मतलब आपके पास LLB की डिग्री होगी. देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स ऑफ लॉ एंड which will complete in 2 years. And if you complete master of law then your minimum salary is 2 lakh per month. Maximum 30 lakhs you can earn. And MCA, and this is per year, is per year. Okay students, then MCA is, you can go for MCA, Masters of Computer Application. Masters of Computer Application means this is related with computer course. And if you want to do this MCA course you have to go for BCA after 12th. आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आप BCA ले सकते हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. अगर आपको कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप 12th के बाद BCA कर सकते हो. 3 साल कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल मास्टर्स करो.
टोटल 5 ईयर्स में आपके पास 2 डिग्री आ जाएगी, एक बैचलर आ जाएगी और मास्टर्स आ जाएगी। एंड अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ये जो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हो, देन यू कैन गेट अराउंड 30,000 पर मंथ मिनिमम। फ्रेशर्स है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको फ्रेशर्स को भी 30,000 पर मंथ तो मिल ही जाएगा। एंड मैक्सिमम 1,50,000, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप पर मंथ 1,50,000 अर्न कर सकते हो कोई अच्छी कंपनी। देन यू कैन गो फॉर ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। इट इज इक्वलेंट टू CA है और ACCA नॉर्मल इक्वल है, बट ACCA मोर पॉपुलर इन फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन कंट्रीज। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एज अ यू हैव टू वर्क इन फॉरेन, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स बिकॉज ACCA इज मोर डिमांडेबल इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेनर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके पास। अगर आपके पास ACCA की डिग्री है तो यू गेट द जॉब वीज़ा इजीली। आफ्टर completing 12th SC, after 12th you can go for ACCA, and this course is the course duration of this is 2 years, मीन्स आफ्टर 12th 2 साल में आप अपने ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अराउंड 3 to 5 lakhs पर एनम मीन्स ईयर, पर ईयर यू कैन गेट 3 to 5 lakhs। एंड एवरेज निकालो आप अगर इसका 12 से डिवाइड करके, तो यू कैन गेट 40,000 पर मंथ। देन यू कैन गो फॉर अ CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जिसमें ये दोनों कोर्सेज में यू कैन वर्क एज एन अकाउंटेंट। इसमें भी अकाउंटेंट का काम करेंगे और इसमें भी, दोनों फॉरेन में बहुत डिमांड में। इंडिया में भी ये कोर्स वैलिड है स्टूडेंट्स, इंडिया में भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगा एंड फॉरेन में तो बहुत ही इजीली जॉब मिल जाएगा। CMA में भी हमें आफ्टर कंप्लीटिंग HSC 12 यू कैन गो फॉर 3 years। यू हैव टू स्टडी 3 years। आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स you can get around 4 lakh per annum per year minimum। then you can go for a hotel management। अगर आपको होटल्स लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये देखिए, होटल मैनेजमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें कोई थियोरेटिकल नॉलेज इतना नहीं आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th यू कैन गो फॉर अ मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट 3 years। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग 12th यू हैव टू डू डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा भी करो तो भी उसकी डिमांड है। अगर आप डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा इज फॉर 3 years, 2 years। एंड डिग्री, दिस इज द डिग्री। अगर आप डिग्री करते हो तो डिग्री इज फॉर 3 years एंड डिप्लोमा इज फॉर 2 years। डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है स्टूडेंट्स डिप्लोमा के कंपेयर में। और अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया, आपके पास डिग्री आ गई, देन यू कैन गेट मिनिमम 3 lakhs टू मैक्सिमम 20 lakhs पर ईयर। होटल मैनेजमेंट इज मोर डिमांडेबल बिकॉज आपको पता होगा अभी टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, तो टूरिज्म के वजह से होटल लाइन की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। देन द कोर्स विच आई विल suggest you, MCOM Masters in Commerce, this is the full form। For completing Masters in Commerce you have to complete BCom। After 12th you have to go for a BCom। Bachelors in Commerce 3 years का कोर्स है। then you can go for 2 years कोर्स MCOM। मतलब टोटल 5 years में आपका BCom 3 years में कंप्लीट होगा एंड then 2 years में आपका MCOM कंप्लीट होगा। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन वर्क एज अ लेक्चरर। अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो अगर आपके पास MCOM है तो। अदरवाइज आप एज अ कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का भी काम कर सकते हो। और अगर आप ये सब जॉब करोगे देन यू कैन गेट अराउंड 10 lakh पर ईयर। अगर आपका कोई रिलायंस जैसी कंपनी में जॉब लग गया, देन यू कैन गेट 10 lakhs पर ईयर, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। Thank you students, I hope that you will understand this topic properly। Thank you।